Hi guys, welcome to Hemisphere Academy. My name is Hemant and here I am with another videos in the series Aptitude Test versus Board Exams, and today is going to be one of the most important topics of this series, that will be percentile versus percentage. सर आप बहुत दिनों से हमसे कह रहे थे कि ये परसेंटाइल कुछ अलग होता है, परसेंटाइल कुछ अलग होता है, तो आज आप बता ही दो हमें परसेंटाइल क्या अलग होता है. गाइस, you don't need to worry about anything. Today this will be a detailed video telling you guys all about the percentile and percentage in detail के दोनों चीज़ों में क्या होता है, दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे डिफ़र करती हैं, और परसेंटाइल जो है इस बार आपका कैसे गेम चेंजर होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सर पहले तो ये परसेंटेज हमें तो पता है सर क्या होता है. मान लीजिए बच्चों कि आपके इस बार 40 मार्क्स के पेपर्स हो रहे हैं, 5 पेपर होते हैं हमारे, हमारे टोटल मार्क्स हो गए 200. अब सर किसी बच्चे के मान लीजिए 200 में से आए, सपोज कर रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे 180 मार्क्स, ठीक है. सो पहले हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में अभी भी हमारी परसेंटेज कैसे निकाली जाती थी, ऐसे ये निकल गए सर 90% हो गए मेरे. बात यहीं पे ख़त्म. सर यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी इस जो वैल्यू आई है, जो मेरी 90% जो वैल्यू है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही है. सर अगर किसी और बच्चे के मेरे से कम आ रहे हैं या मेरे अगर 90% हैं, तो ना तो मेरे उसको अफेक्ट करेंगे ना उसके मेरे को अफेक्ट करेंगे. सर आप ये इतनी सब बातें बोल तो रहे हो, लेकिन इस सब चीज़ों का यहाँ पे मतलब क्या है अभी पता चल जाएगा आप सबको. ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल चीज़ है हमारी परसेंटेज, परसेंटेज एक क्या होती है, एब्सोल्यूट टर्म गाइस. परसेंटेज एक एब्सोल्यूट टर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा. मान लीजिए अगर आपके 90% आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके 90% ही काउंट होंगे, आपके वो चेंज नहीं होंगे. भले ही आपकी एक्यूरेसी डगमगा जाए, आप कितना पेपर अटेम्प्ट करके आए वो चीज़ मैटर नहीं करेगी. मान लीजिए जैसे कि अब ये चल रहा है कि जैसे कि सिंगल सब्जेक्ट के पेपर में ये लोग सेट्स निकाल रहे हैं, सेट 1 सेट 2, कभी कभार 3 सेट भी बन जाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है, कभी कभार की बात होती है. तो सर अगर सेट 1 आसान आता है, सेट 2 डिफ़िकल्ट आता है, या सेट 1 डिफ़िकल्ट आता है, सेट 2 आसान आता है, तो सर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. यहाँ पे मेरी परसेंटेज जो 90 है वो 90 ही रहेगी. डिफ़िकल्ट होने की वजह से 90 95 नहीं बन जाएगी, या आसान होने की वजह से 90 या 81 नहीं बन जाएगी. सर ऐसा सर कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे. तो ये तो हो गई सर हमारी हिस्टोरिकल बातें जो हमारी परसेंटेज से रिलेटेड हमें पता है. अब आते हैं सर द मॉरल ऑफ द स्टोरी विच इज़ परसेंटाइल. सर एक तो सबसे पहले तो हम ये समझा दो हमें कि सर ये परसेंटाइल का मतलब क्या होता है. परसेंटाइल हमें जो पता है क्या वो सही पता है, अभी बताते हैं बच्चों. ये है एक बुकिश वैल्यू. सबसे पहले तो इसे समझ लेते हैं. अ परसेंटाइल इज़ अ मेजर indicating the value below which a given percentage of observations in a group of observations fall. ये तो सर बुकिश वैल्यू हो गई. मैंने सिर्फ आप बच्चों को लो एक स्क्रीनशॉट ले सको और एक बस इसको बार बार रीड करके इसको समझ सको, इसलिए अभी मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है. एक एग्जाम्पल भी डाल दिया मैंने यहाँ पे. एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के 20th परसेंटाइल आई है, तो वो वैल्यू जो है दैट इज़ बिलो विच 20% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस में बी फाउंड. अब सर इसका मतलब हमें जल्दी से समझा दो, हम प्लीज़ बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं. ओके गाइस, द वेट इज़ फाइनली ओवर, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है. अगर मेरे 20% आई है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है. इसका मतलब ये बन रहा है कि जैसे कि अगर 100 बच्चों ने अपना पेपर दिया है, तो मेरे जो मार्क्स हैं, मेरे 20% आई है, तो मेरे जो मार्क्स हैं वो 20% बच्चों से ज़्यादा हैं. आप समझे मेरी बात को. अगर आपको सीधे सीधे हिंदी में इसका मतलब समझाऊं, जैसे कि ये यहाँ पे भी बोला है, गिवन परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉल बिलो
वैल्यू बिलो विच, मतलब 20th परसेंटाइल बिलो विच 20% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस में बी फाउंड। मतलब कि मेरा 20 परसेंटाइल लाने का मतलब ये है कि 20% बच्चे मुझसे, गाइस सॉरी फॉर माई हिंदी हैंड राइटिंग, आई नो इट सक्स बट प्लीज़ बेयर विद मी, मुझसे नीचे हैं। आप समझे मेरी बात को? परसेंटाइल का मतलब ये होता है, परसेंटाइल एक रिलेटिव टर्म होता है। परसेंटाइल आपको एक रिलेशन बताता है पूरे डेटा से। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि जितना परसेंटाइल आपका बना है, वो परसेंटाइल उतना परसेंट बच्चा आपके नीचे है। 20 परसेंटाइल मीन्स 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो यू, or you can say that you have scored more than 20% of the students. Is that clear guys? ये समझ में आया आपको? परसेंटाइल का पूरा पूरा मतलब होता है ये। अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी बच्चे के आते हैं 98 परसेंटाइल, तो इसका मतलब अब क्या हुआ? अब जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो इसका मतलब क्या हुआ। कि 98% जो टोटल बच्चे हैं उसका 98% मुझसे नीचे है। दे आर दे आर बिलो मी। ओके गाइज, दे आर बिलो मी, वो मुझसे नीचे हैं। 98% बच्चों से मैं ऊपर हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब सर आपने ये तो बता दिया, अब सर इसमें एक हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि परसेंटेज से डिफरेंट कैसे? आप तो सर हमें बस एब्सोल्यूट उसमें बता दो। ठीक है, मैंने आपके लिए 4 पॉइंट्स यहाँ पे कोलेट करके रखे हुए हैं, उन सबको आप समझ लो, आपको पूरी पिक्चर इस यहाँ पे उसकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो जो एक परसेंटाइल होता है वो एक रिलेटिव मेजर होता है। गाइस, रिलेटिव मेजर का मतलब ये होता है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, अगर किसी बच्चे का आपसे कम स्कोर आता है तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे, और अगर आप गलत परफॉर्म या फिर आप गंदा परफॉर्म करते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो जो बच्चा मान लीजिए अगर 81 परसेंटाइल ला रहा होगा, वो बच्चा 82 या फिर 83 पर भी जा सकता है, सिवाय सिर्फ आपकी गलती से। या फिर जो बच्चे मान लीजिए 100 में से 20 बच्चे अगर गलती करते हैं, उनका स्कोर नीचे जाता है, तो जिस बच्चे ने अपना स्कोर नेगेटिव मार्किंग के चलते संभाल लिया होगा, वो अपने आप 82, 83, 84 ऐसे जाता है। गाइस, ऐसे वर्क करता है परसेंटाइल। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, इट इज़ अ रिलेटिव मेजर। आप इन एप्टीट्यूड टेस्ट की इन छोटी छोटी चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आप उसकी जिस्ट को कैच नहीं कर पाएंगे। और यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स को ढंग से क्रैक करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, सेकंड, नॉर्मलाइजेशन हैपन्स। सर ये अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अभी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका पेपर स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दो स्लॉट्स में हो रहा है। अगर स्लॉट 1 आता है डिफ़िकल्ट और स्लॉट 2 आता है इजी, तो गाइज ये मत मानिएगा कि परसेंटेज की तरह यहाँ पे कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे इन दोनों को सेम लेवल पे लाया जाएगा, सेम लेवल पे लाया जाएगा। उसके बाद आपका एक ओवरऑल कॉम्पोजिट स्कोर निकलेगा, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कोलेट करके। बट आपको उन चीज़ों को पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिट, वो बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना हैफेजर्ड, वो है प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसे, डेलिकेट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। उसको फॉलो करने की आप सोचिएगा भी मत, वो आपका काम नहीं है। उसके लिए बहुत बड़े बड़े और प्रोफेसर्स, बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं जो बहुत ही अपना काम ढंग से करते हैं, और ये सारा काम आपका कंप्यूटर्स के द्वारा भी आपका क्रॉस वेरीफाई होता है। ठीक है, कंपोजिट स्कोर निकलेगा आपका, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका एक फाइनल स्कोर आता है जिसको हम परसेंटाइल कहते हैं, या फिर यहाँ पे शायद एनटीए स्कोर करके ये लोग देंगे, क्योंकि एनटीए ऐसे ही अपने स्कोर निकालती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है गाइस,
इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, के दोनों स्लॉट्स को सेम लेवल पे लाके, सेम डिफ़िकल्टी लेवल पे लाके फिर उसे करा जाता है। जैसे कि अगर स्लॉट 1 डिफ़िकल्ट आया, उसका बच्चा ज़ाहिर सी बात है कि कम अटेम्प्ट कर पाएगा, तो उसका 82 परसेंटाइल मान लीजिए 85 या 86 भी बन सकता है। और अगर इजी स्लॉट आया फिर भी बच्चा अगर 82 ही स्कोर कर पाया तो उसका 80 या फिर 81 भी बन सकता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है। क्लियर है गाइस? ओके। थर्ड, आपके परसेंटेज में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है। एक्यूरेसी इसलिए मैटर नहीं करती है क्योंकि वहाँ पे एक तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात, आप कुछ वहाँ पे लूज़ नहीं कर रहे हैं। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ कॉम्पोजिट स्कोर निकालने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से एक्यूरेसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। अगर जिसकी किसी बच्चे की एक्यूरेसी 90%, 95% बैठती है, तो वो थोड़े बहुत माइनर सा फ़र्क 0.5, 0.6, कभी कभार 1 का भी गाइस, एक एक पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चों की रैंक 100 से 50, 40, 42 तक शिफ्ट हो जाती है, इतना फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि परसेंटाइल का खेल है, परसेंटेज का नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक्यूरेसी परसेंटाइल में बहुत मैटर करती है, परसेंटेज में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। बट मेरा बच्चा परसेंटेज में भी अच्छी एक्यूरेसी लेके आएगा और परसेंटाइल में भी अच्छी एक्यूरेसी लेके आएगा। ठीक है गाइस? ओके, लेट्स गेट फॉरवर्ड। लास्ट थिंग है, से नो टू फुल अटेम्प्ट। सर आप ये क्या कह रहे हो, हम अटेम्प्ट ना करें? नहीं गाइस, मैं ये कह रहा हूँ कि फुल अटेम्प्ट जो होता है, जैसा कि हम अपने बोर्ड्स में परसेंटेजेस के लिए करते हैं कि सर पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, हम सब कुछ करके आते हैं, हमें जितना आता है हम सब चेप के आ जाते हैं, हम सब लिख के आ जाते हैं, सर हम कुछ ही नहीं छोड़ते। बट गाइस, यहाँ पे ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो यहाँ पे एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग है, और सर यहाँ पे तो हमारा ये वाली चीज़ जो है ना, ये परसेंटाइल को भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं, अगर मैंने 10 में से 8 क्वेश्चन सही करे और 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 5 8 ज़ा 40, 40 एंड -2 38। सर इतना तो ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन पे मैंने 5 सही करे और 5 गलत कर दिए, तो सर ये क्या हो गया, 5 5 ज़ा 25 एंड -5, सर 20। सर इतना फ़र्क देख रहे हैं गाइस, 18 मार्क्स का फ़र्क। 18 मार्क्स के फ़र्क से गाइस, आपको मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, आप अगर कहीं पे 98 परसेंटाइल वाले ब्रैकेट में फॉल कर रहे होंगे, आप वहाँ से सीधा बताऊँ कहाँ पे गिर सकते हैं, 80 परसेंटाइल से भी नीचे वाले में। मैं ये बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खींच तान के बता रहा हूँ आपको, बेस्ट से बेस्ट परसेंटाइल बता रहा हूँ। कभी कभार चीज़ें इससे भी नीचे चली जाती हैं गाइस, इसी स्कोर की वजह से। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिए, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें मिला के परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंट पता चल गया होगा, और आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी बन गई होगी कि सर आप जो बार बार कह रहे थे कि परसेंटाइल और परसेंटेज में फ़र्क होता है, वो क्या क्या फ़र्क होता है गाइस। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ गाइस, प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़। मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, बट गाइस आपको वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। आप बिना देखे वीडियोज़, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। गाइस आप एक बात को समझिए, आपको अपना करियर खुद बनाना है, खुद चुनना है और खुद मेहनत करनी है गाइस, कोई आपके लिए दूसरा नहीं करेगा। सो प्लीज़ प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट। आई नो कि बच्चे अपने एग्ज़ाम्स की वजह से भी नहीं देख पा रहे होंगे, इसलिए मैंने आपके लिए सारी सीरीज़ें पहले से रिकॉर्डेड करके रख ली है, और उसी टाइम पे रिलीज़ करूँगा जब आपके पेपर्स में थोड़ा सा गैप हो, ताकि आप 10 या 15 मिनट का टाइम मेरे लिए निकाल के इन वीडियोस को देख के अपना बेनिफिट साथ के साथ उठा सके। सो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। होप करता हूँ कि आपको सारे क्लैरिफिकेशंस हो गए होंगे परसेंटाइल को लेकर, और कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड गाइज, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। यू कैन रीच आउट टू माई नंबर, इट्स देयर इन द
description, in the group description also. So that's it from my side, guys. Keep hustling, keep working hard. Thank you so much.